आप गरीबी में फंसे हैं। अगर आप ज़िंदगी में किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां सब कुछ खत्म लग रहा है, जहां गरीबी ने आपको जकड़ लिया है और आपके सपने टूटकर बिखर गए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप इस 20 मिनट के वीडियो को पूरा सुनें और मेरा वादा है आप इस वीडियो के अंत तक एक नई उम्मीद, एक नई ताकत महसूस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य शैलेंद्र और आप इस समय मेरे चैनल पर हैं जिसका नाम है स्टे मोटिवेटेड अगेन। मैंने ज़िंदगी में वो दिन भी देखे हैं जब जेब में 1 रुपया नहीं होता था, जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था और सपने तो बस एक मजाक लगते थे। मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है। वो सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, वो है वो भारीपन, वो बोझ जो आपके दिल और दिमाग पर हर वक्त रहता है। वो डर कि क्या कल का दिन भी ऐसा ही होगा, कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, हम अपने ज़रूरत का सामान कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। वो शर्मिंदगी जब आप अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, और सबसे बुरा वो पल जब आप अपने सपनों को अलविदा कहने लगते हैं। आप भूल जाते हैं क्योंकि जो कंडीशन है वो कहीं से भी ऐसी नहीं होती जिसमें आप अपने सपनों के बारे में सोच भी सकें। पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। मैं आज यहाँ इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस अंधेरे से निकलने का रास्ता खोजा और आज मैं आपको वही रास्ता दिखाने जा रहा हूँ। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये है मेहनत, हिम्मत और सबसे ज़रूरी खुद पर यकीन। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम साथ मिलकर उस गरीबी के जाल को तोड़ने की बात करेंगे और उन टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ देंगे ताकि लोगों के परिवार बने, हमारे घर बने और हम उस दलदल से निकल के बाहर आ जाएं जिसे आज हम गरीबी कहते हैं। सबसे पहले तो हमें गरीबी के सच को समझना होगा। गरीबी सिर्फ एक हालत नहीं है, ये एक माइंडसेट भी है। और आपको अपनी कहानी बताता हूँ। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। मेरे पास ना अच्छी एजुकेशन थी, ना कोई बड़ा कनेक्शन था और ना कोई ऐसी रिसोर्स थी, कोई जरिया था जिसकी वजह से मैं इन कंडीशन से बाहर निकल पाता। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो गरीबी मेरे पास है वो वाली नहीं है जो मेरे अंदर है, क्योंकि जो मेरे अंदर था वो मेरा दिमाग था, मेरी मेहनत थी, मेरा जुनून था और ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये कल भी मेरे थे और ये आने वाले वक्त में भी मेरे ही होंगे। तो सबसे पहले ये मानना बंद कर दो कि गरीबी तुम्हारी किस्मत है। ये सिर्फ एक फ़ेज़ है, ये एक पड़ाव है। हर फेज़ को पार किया जा सकता है, हर नदी को पार किया जा सकता है, हर एक मुसीबत को दूर किया जा सकता है। हर एक बड़े से बड़े पहाड़ पर भी आज इंसान चढ़ चुका है, लेकिन इसके लिए चाहिए हिम्मत। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आज आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे, इसको बताएंगे, इसको दोबारा सेट करेंगे। और हर बार जब आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, आज आप अपने आप से कहेंगे मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ, छोटे छोटे कदम तो उठा सकता हूँ और हर कदम तुम्हें उस अंधेरे से बाहर लेकर जाएगा जिसके लिए तुमने ये छोटे छोटे कदम उठाने की कोशिश की थी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। आज से एक डायरी लिखना शुरू करो। हर दिन उसमें लिखो कि आज आपने दिन भर में क्या सीखा, क्या किया और कल के लिए आपका प्लान क्या है, कल आप क्या करने वाले हैं। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को ऐसा फोकस देगी कि आप अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं होंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लग जाएगी। अब बात करते हैं उन सपनों की जो टूट चुके हैं। ऐसे सपने जो आपने बहुत पहले कभी देखे थे, ऐसे सपने जो आपने अपने बच्चों के लिए देखे थे, अपने भाई बहन के लिए देखे थे, अपनी पत्नी या अपने माँ बाप के लिए देखे थे। लेकिन जब सपने टूटते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, सपने टूटना कोई नई बात नहीं है। हर बड़े इंसान के सपने कभी ना कभी टूटे हैं, लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग कामयाब हो जाते हैं, वो अपने टूटे हुए सपनों को कचरे की तरह उठा के बाहर नहीं फेंकते। वो उन सपनों को, उन टुकड़ों को उठाते हैं और उन्हें फिर से जोड़कर अपने उस सपने को पूरा भी करते हैं जो उन्होंने देखा था। और जब वो आए थे तब उनके पास ना पैसा था,
ना कोई बड़ा बैकग्राउंड था और ना कोई बहुत बड़ी सोर्स थी, वो किसी को जानते भी नहीं थे। लेकिन उनके पास एक सपना था और वो सपना ऐसा था कि उसके दम पर उन्होंने एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का प्लान बना लिया, जो लाखों लोगों को रोज़गार दे सके, जो लाखों लोगों को पेट पाल सके। लोग उन पर हंसते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो छोटे छोटे कदम उठाते रहे और आज दुनिया जानती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ किस मुकाम पर है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उस छोटे से सपने से शुरू हुई थी तो धीरू भाई अंबानी ने कभी देखा था। दोस्तों, अपने सपनों को फिर से देखो, शायद वो पहले जैसे ना हो, शायद आप उन्हें थोड़ा बदलने लगें, थोड़ा बदलना पड़े, लेकिन उन्हें छोड़ना मत। अगर आपका सपना था डॉक्टर बनने का और पैसों की कमी की वजह से वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो आज हेल्थ केयर फील्ड में ही कुछ और करो। हो सकता है आप एक हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू करते, या फिर एक नर्सिंग होम शुरू करते, या कोई नर्सिंग कोर्स करते। सपने बदल सकते हैं लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं है। सपनों का रूप बदल सकता है लेकिन अपनी सक्सेस को पाना, अपनी सक्सेस को जीत लेना ही उन सपनों को पूरा करने के लिए पहला और आखिरी मापदंड है, और कोई दूसरा मापदंड या एम उसमें नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। अपने सपनों को कहीं लिख लो, फिर उसे छोटे छोटे गोल्स में बनाओ, छोटे छोटे उनके टुकड़े करो, उनको धीरे धीरे करके आगे ले जाने का, उनको पूरा करने का कोशिश करो, हिम्मत करो। मिसाल के तौर पे, अगर आपका सपना है कि एक बिज़नेस शुरू करने का, आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप हो सकता है कि मार्केट की रिसर्च करना। दूसरा स्टेप हो सकता है एक छोटा सा ऐसा प्लान बनाना जो आपके मार्केट की रिसर्च के अनुसार हो। हर गोल को, आपके हर एक टारगेट को, आपके हर एक कदम को पूरा करने के लिए पहले अपना टारगेट फिक्स करो, फिर उस टारगेट पर, उस कदम पर धीरे धीरे रिसर्च करो, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी जब तुम्हें हो जाएगी, उसके बाद जब तुम कुछ करोगे वो फेल नहीं होगा। अब मैं आपको 3 ऐसे मंत्र देने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में गेम चेंजर रहे। इन मंत्रों को अपनाने के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदल गई जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। पहला मंत्र है, कोई स्किल सीखो। भाई, आज के ज़माने में स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी चाहत है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पावर है। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, कोडिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, या फिर कोई छोटा स्किल जैसे टेलरिंग हो या कुकिंग हो, एक स्किल तो सीखनी पड़ेगी और उसे इतना परफेक्ट कर लो कि लोग खुद तुम्हारे पास आएँ। यूट्यूब, फ्री कोर्सेज़ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करो। मैंने खुद यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखी और मेरे लिए ये गेम चेंजर हुई, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता था उसमें अच्छी एडिटिंग में कर नहीं पाता था, तो उससे सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस तब मिलती है जब कोई भी चीज़ परफेक्शन के साथ दूसरों के सामने आती है। खुद को परफेक्ट करो उस स्किल में जो तुमने अपने लिए चूज़ की है, चुनी है। दूसरा मंत्र है नेटवर्क बनाने का। भाई, अपना नेटवर्क बनाओ। अकेले ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता है। आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट होना होगा जो आपसे आगे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल से बात करो, अपने आसपास के लोगों से सीखो। मैंने अपने करियर में बहुत कुछ अपने मेंटर से, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से सीखा है, और वो लोग पहले से उस रास्ते पर चल चुके होते हैं, उनको पता होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है। वो आपको शॉर्टकट भी बता सकते हैं और साथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप दे सकते हैं जिसकी वजह से आप जल्दी सक्सेस को पा लेते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खुद पर यकीन रखो। भाई, खुद पर अगर यकीन नहीं होगा तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरा इंसान आपको मोटिवेट कर सकता है, दूसरा इंसान आपको सुविधाओं की चीज़ लाकर दे सकता है, दूसरा इंसान आपके लिए थोड़ा बहुत और कुछ कर सकता है, मगर अगर आपका खुद पर ही यकीन नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद पर यकीन रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। गरीबी आपको बार बार ये एहसास दिलाएगी कि आप कुछ भी नहीं हैं, लेकिन अपने आप से कहना होगा, मैं काफ़ी हूँ,
हर सुबह उठो और अपने आप से कहो, आज मैं कुछ नया करूँगा। ये छोटा सा मंत्र आपकी ज़िंदगी बदल देगा। खुद पर यकीन कभी कम मत होने देना, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर खुद पर यकीन होगा तो फिर तुम कुछ भी करने के लिए मोटिवेट भी होगे, हार्ड वर्क भी करोगे और सक्सेस भी तुम ले लोगे। दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि ये सारे रास्ते कोई आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से ही आप निकल के अपनी गरीबी को छोड़कर अमीर बन जाएंगे, आपकी कोठियाँ आ जाएंगी, मर्सिडीज़ और BMW खड़ी होगी। लेकिन गरीबी से निकलना, टूटे सपनों को जोड़ना, ये सब मेहनत मांगता है। आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको लगना होगा। मैं आपसे एक वादा और भी करता हूँ, आज से आप हार नहीं मानेंगे। आज से आप हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएंगे, चाहे वो एक नई स्किल सीखने का हो, हर एक नया कनेक्शन बनाने का हो, या बस अपने आप से ये कहना हो कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। जो आप पहले कहा करते थे, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आज आप कहेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इस वीडियो में अगर आपको लगा है कि हमने सच में काम की और अच्छी बातें की हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें। हमारे चैनल स्टे मोटिवेटेड अगेन के साथ बने रहें। और प्लीज़ अगर आप पहली बार इस पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप कमेंट में मुझे एक बात ज़रूर बताएं कि भाई अगर आप गरीब थे या आपने किसी को बहुत गरीबी में देखा है तो आपने ऐसा क्या किया, आपने दूसरे को क्या मोटिवेशन दी, या आपने खुद अपने लिए ऐसा क्या किया कि उस बंधन को, उस जाल को तोड़कर आप बाहर आ गए। अपनी कहानी ज़रूर लिखें, ताकि दूसरों को पढ़ने के बाद भी उत्साह मिले, ताकत मिले और दूसरे भी इस गरीबी के बंधन को तोड़कर आप ही की तरह आज़ाद हो जाएं। मैं आपकी हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। मेरे साथ बने रहें और तब तक हम अगले वीडियो की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपके लिए हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय भी लगता है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।